मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी। सिंह राशि राशिफल माह अगस्त 2025। आने वाला महीना अगस्त का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए क्या खुशियाँ, क्या कड़वा, क्या मीठा लेकर के आ रहा है। गोचर, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं ये आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ किसी एक कुंडली पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमारी प्रथम कुंडली जो जन्म कुंडली है, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली है। उस जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा, किसी न किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा चलती है और वो हमें हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रभावित भी करते हैं, जो एक लंबे समय तक होते हैं, वर्षों तक होते हैं। जैसे शुक्र की महादशा 20 साल, शनि की 19 साल, राहु केतु 18 साल, गुरु 1 साल, इस प्रकार से लंबे समय तक महादशा चलती है। लेकिन महादशा के बाद उसमें अंतर्दशाएं चालू रहती हैं हर ग्रह की, तो वो तो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम गोचर कुंडली में, जो वर्तमान में ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या स्थिति है, 9 के 9 ग्रह किस राशि पर हैं, किस नक्षत्र पर हैं, कैसी युति बना रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ सिर्फ ग्रह गोचर के अनुसार चंद्र राशि के आधार पर यह विश्लेषण किया जाता है। प्रथम कुंडली जन्म कुंडली का अध्ययन भी जरूरी है और चंद्र कुंडली का अध्ययन जरूरी है। इसके बगल में अष्टक वर्ग कुंडली है। जब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के ग्रह गोचर को हम देख लेते हैं, महादशा अंतरदशा को देख लेते हैं, तो ये कुंडली हमको बताती है कि जो जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा से हम प्रभावित हो रहे हैं, वो ग्रह हमें कितना फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या आने वाले समय में और समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसकी संपूर्ण जानकारी अष्टक वर्ग की कुंडली से पता चल जाता है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी की भी जन्म कुंडली महादशा अंतरदशा देखने के लिए, फलादेश करने के लिए प्रथम कुंडली जन्म कुंडली, दूसरी कुंडली गोचर कुंडली और तीसरा अष्टक वर्ग, 3 कुंडली को देखे बगैर, मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, 3 कुंडली को देखे बगैर हम किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये छोटी सी बात आपके साथ मैंने शेयर की और शायद आपको अच्छा लगा होगा। अब आते हैं ग्रह गोचर। अगस्त 2025 सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, 9 ग्रहों में सूर्यदेव को राजा की उपाधि है। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ स्थानों में, अच्छे डिग्री के साथ, अच्छे भाव में, अच्छे बिंदुओं के साथ स्थित है, उसके जीवन में कुछ भी कमी नहीं होती है। समय के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती है, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती रहती है और ऐसा जातक निश्चित रूप से वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। अब यहाँ पर ग्रह गोचर में सबसे पहले हम सूर्य की ही बात करेंगे, जो ग्रहों में प्रथम ग्रह हैं, आत्मा का कारक, सत्ता का कारक और इस कुंडली में धन का कारक। ये सब चीज़ें जो है, उच्च पद, राजनीति, जो भी हम देखते हैं उसका कारक सूर्यदेव है। इसके बारे में हम पहले जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य सिंह लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव व्यय का भाव है। सूर्य के साथ बुध भी बैठे हैं, बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। सूर्य अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सूर्यदेव यहाँ पर खर्चे ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि ये व्यय का भाव है।
हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है, कहीं भी खर्चा हो सकता है, घूमने फिरने में खर्चा हो सकता है, जहां हम सोचे नहीं थे वहां खर्चा हो सकता है। तो सूर्यदेव यहाँ पर खर्चा करवाएंगे। पर जन्म स्थान से जो लोग दूर रहकर व्यवसाय करते हैं या विदेशों में रहकर नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए अच्छा परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे। और सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव में 17 तारीख तक रहेंगे, 17 अगस्त तक। 17 अगस्त को सूर्यदेव की राशि परिवर्तन हो जाएगा सिंह राशि में, जो सूर्यदेव की अपनी स्वयं की राशि है। ये सूर्य का फलादेश से यहाँ खर्चा वाला कार्य हो गया, ये मैं आपको बताया। अब जब सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे अपनी ही राशि में 17 अगस्त को, 17 अगस्त तक यहाँ पर खर्चे ज़्यादा होंगे सिंह राशि के जातकों के, अनायास खर्चा आ जाएगा सामने और करना पड़ेगा। पर ये 17 तारीख को निकल करके यहाँ आ जाएंगे अपनी ही राशि में, लग्न भाव में आ जाएंगे। तो लग्न भाव तो बहुत अच्छा भाव होता है। 17 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे लगभग 16 दिन। और केतु महाराज यहाँ से पहले से विद्यमान है, पहले से बैठे हुए हैं। 18 मई से केतु यहाँ गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। अब सूर्यदेव के आने से पहली बात तो ये ग्रहण योग बन गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकते हैं। ग्रहण योग बन जाने के कारण अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, मानसिक तनाव। और सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि कुंभ राशि में पड़ रही है, जहां राहु गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है। सूर्यदेव शनि दोनों एक दूसरे के पिता पुत्र होने के पश्चात भी एक दूसरे की विपरीत ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं। तो जब 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, व्यवसाय में कुछ मंदी आ सकती है। ये कड़वा कड़वा भी बोल रहा हूं, अच्छा भी बोलूंगा, पर जो ग्रह बोल रहे हैं मैं वही बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। जो थोड़ा सा ज्ञान है वो सच के लिए है। कड़वा भी सुनना चाहिए, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हैं। किसी के जीवन में सभी ग्रह पॉजिटिव नहीं होते। हमको जो ग्रह है 9 में से कोई भी ग्रह अगर निगेटिव है उसका भी स्वाद हमको चखना चाहिए। क्योंकि जब हम मिर्ची खाते हैं तो हमको तीखा लगता है, और उसके बाद हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमको मीठा का स्वाद प्राप्त होता है। ठीक वही स्थिति ग्रहों की होती है। मित्रों, कभी ऐसा मत सोचिए। लोग अच्छा सुन के बड़ा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं जो सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए विशेष कर कहूँगा कि वैवाहिक जीवन को अच्छे से संभाल करके रखें, और गोचर खत्म होगा 1 महीने में, सब ठीक हो जाएगा। अब यहीं पर केतु बैठे हैं तो ये ग्रहण योग बन गया, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब सूर्य यहाँ पर केतु के साथ बैठने से पीड़ित भी हो गए। बैठे तो अपनी राशि में हैं, शुभ लग्न भाव में बैठे हैं, लेकिन पीड़ित हो गए। तो 7वीं दृष्टि का परिणाम क्या होगा ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं मंगल। मंगल देव सिंह लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, 4थे और 9वें भाव के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। पर मंगल देव सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या फल देंगे? हैं तो अच्छी जगह के स्वामी, तो यहां बैठे हैं धन भाव में, द्वितीय भाव में, और शत्रु की राशि में बैठे हैं, बुध की राशि में। तो यहां पर जो है मंगल देव असहज हो गए, स्वतंत्र रूप से अपना फल प्रदान करने में असमर्थ हो गए। कुछ ग्रह अच्छे, कुछ खराब। यहां आय भी होगी। अब आय कैसे होगी आगे मैं आपसे बातें करूंगा। आय भी होगी और व्यय भी होगा, सूर्यदेव व्यय भी करवाएंगे। पर ये धन, कुटुंब और वाणी का भाव है।
धन तो आएगा, क्योंकि शुभ भाव के स्वामी भी है तो धन तो आएगा, और भी ग्रह जो है वो अच्छे परिणाम देंगे जो गोचर में है। पर यहां पर धन अपव्यय भी होगा, खर्च भी होगा। परिवार में थोड़ा सा तनातनी हो सकती है, आपस में कुछ लोगों के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। 28 जुलाई 2025 को सिंह राशि से निकल करके और कन्या राशि में सूर्य मंगल देव का गोचर हो रहा है। ये 45 दिन का गोचर है, यानी पूरे अगस्त के महीने में और 12-13 सितंबर तक। तो ऐसी स्थिति में सोच समझ के, बुद्धि और विवेक का काम ले करके और समय को आप निकाल दें। अच्छी बातें जो हों उनको स्वीकार करें, और जो अनर्गल बातें हैं, पीड़ादायक बातें हैं, उनको आप अलग कर दें। वाणी में आपको संयम रखना पड़ेगा कि बोलने से ही सब कुछ होता है, बोलने से ही सब कुछ प्राप्त होता है, और बोलने से ही सब कुछ छिन जाता है। मंगल तो वैसे तेज ग्रह है, पराक्रम परिश्रम का ग्रह है, सम्मान और स्वाभिमान का ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत उत्साही होते हैं, पर उत्साह में, भावुकता में आकर के क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है बोल जाते हैं, और वो पीड़ादायक हो जाता है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो थोड़ा अपनी वाणी में संयम रखते हुए समय को आगे निकलने दें। ये मंगल का प्रभाव है। अब आते हैं बुध देव। बुध देव सूर्य के साथ यहाँ पर स्थित है, बुधादित्य योग बनाए हैं। 18 जुलाई को बुध देव यहाँ कर्क राशि में ही बकरी हो गए हैं। बुध अपने बल से जो भी फल देते हैं, जब अकेले रहते हैं तो बुध देव का फल बुध देव के अनुसार होता है, पर किसी ग्रह के साथ जब आ जाते हैं तो बुध देव उस ग्रह के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ सूर्य का जो मैंने आपको फल आदेश बताया है, उसी का समर्थन बुध देव करेंगे, और बुध भी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अब आते हैं गुरु की बात। गुरु एकादश भाव के स्वामी हैं, मिथुन राशि में हैं। गुरु और बुध दोनों मित्र राशि हैं। बुध जो है मंगल और चंद्रमा के शत्रु है, बाकी के मित्र हैं। तो यहाँ पर गुरु अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र भी यहीं पर बैठे हैं। गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह की युति एकादश भाव में बन रही है। बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ, पीछे जो बताया आप भूल जाएंगे, पर भूलिएगा नहीं। गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह, दोनों गुरु वो भी एकादश भाव में विराजमान है। गुरु 14 मई 2025 को यहाँ गोचर कर रहे हैं, और शुक्र 26 जुलाई से यहाँ गोचर कर रहे हैं, 20 अगस्त तक यहाँ गोचर करेंगे। अब ये भाव क्या है? इसे धन भाव कहते हैं, अब लक्ष्मी भाव कहते हैं, भाई बहनों का भाव कहते हैं, छोटी मोटी बीमारियों का भाव कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है ये हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छाएं जो जन्म लेती हैं वो तीसरा भाव है, और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एकादश भाव है। ऐसे भाव में गुरु और शुक्र बैठे हैं। अब गुरु देवताओं के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, इनकी दृष्टि भी जहां पड़ती है अमृत दृष्टि है, शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। शुक्र भी शुभ ग्रह हैं, और गुरु और शुक्र दोनों ग्रह धन कारक ग्रह हैं, धन देने वाले ग्रह हैं। गुरु ज्ञान विद्या धर्म आध्यात्म पूजा पाठ, पुत्र का कारक, पति का कारक, धन का कारक, मान प्रतिष्ठा सम्मान का कारक गुरु है। तो वहीं सौंदर्य का कारक, फिल्मी दुनिया में कार्य करने वाले लोग, कला से संबंधित राइटिंग वर्क करने वाले लोग, नृत्य करने वाले लोग, संगीत से जुड़े लोग,
जो भी सौंदर्य से संबंधित, भौतिक जीवन से संबंधित जो बातें होती हैं वो हमारे शुक्रदेव करते हैं, जो दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं। गुरु और शुक्र दोनों का समभाव है, दोनों गुरु हैं और दोनों युति बना करके यहां पर गजलक्ष्मी योग बना दिए। वाह, ये धन प्राप्ति का योग बन गया यहां पर और रास्ते खुल गए धन के। इसके पहले मैं बोला हूं कि खर्च होगा, तो धन भी आपके पास आएगा। और आगे बताता हूं कि एकादश भाव में गुरु का गोचर 1 2 3 4 5 6 7 एकादश भाव में गुरु का गोचर अपनी ही धनु राशि पंचम भाव त्रिकोण भाव को देख रहा है। पंचम भाव जो है विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, इष्ट देव, प्रेम प्रसंग, इसका भाव है। तो गुरु यहां पर धनु राशि में बैठ करके सिंह राशि के जातकों को संतान से संबंधित, धन से संबंधित, जो लोग शेयर मार्केट का कार्य करते हैं उससे संबंधित, बुद्धि से संबंधित, प्रेम प्रसंग से संबंधित, इस भाव के फलों को भी प्लस करेंगे, अच्छा परिणाम देंगे। ये विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, अच्छा भाव है, त्रिकोण का भाव है और गुरु की ही धनु राशि बैठी हुई है, अच्छा भाव है। शुक्र का विश्लेषण मैं आपसे कर चुका हूं। शुक्र यहां पर गुरु के साथ बैठकर के शुक्र की भी दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है धनु राशि में, तो दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। अब 9वीं दृष्टि सूर्य की हो गई। अब शनि, राहु की बात करते हैं। सप्तम भाव में राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुंभ राशि, राहु की जो दृष्टि है सूर्य के ऊपर पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। गुरु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है, 7वीं पंचम भाव में पड़ रही है और 9वीं दृष्टि जो है यहां पर पड़ रही है। तो गुरु के जो कुप्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव मिलने वाले हैं सिंह राशि के जातकों को, गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण इसका अशुभ फल जो है सीमित होगा, कम होगा। ये भी सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छी बात है। अब शनि की बात करते हैं। शनि यहां पर अष्टम भाव में मीन राशि में, मीन राशि में शनि का दूसरा चरण चल रहा है और यहां पर अष्टम भाव में ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। गाड़ी घोड़ा यहां पर थोड़ा सा संभाल कर चलाएं सिंह राशि के जातकों को, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों आपस में इनका बहुत ही खटपट है, वैमनस्यता है, दुश्मनी है, शत्रुता है। तो ये मीन राशि तो ठीक है, पर शनि यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए शनि और सूर्य का जो समस्या आएगी वो अच्छी बात नहीं है। हालांकि 13 जुलाई से अभी शनि देव बकरी हो गए हैं 138 दिन के लिए, पर सिंह राशि के लिए थोड़ा सा गाड़ी आड़ी संभल कर चलाएं, चोट लगने की संभावना हो सकती है, ऐसी आपकी कुंडली कह रही है। मित्रों, अगर ये गोचर आपको अच्छा लगा हो, गोचर का फल अच्छा लगा हो, आप अपनी या अपरों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए नंबर में, व्हाट्सएप नंबर जो है उसमें आप अपना मैसेज कर दें, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपनी समस्या पहले ना बताएं। जब पूरी बातें मैं आपसे कर लूँगा तो मैं आपसे स्वयं बोलूँगा, अब बताइए आप अपनी समस्या, मैं स्वयं पूछूँगा। समय की कोई सीमा नहीं है, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, जो भी लगेगा आपके लिए समर्पित है। उसके बाद लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और अष्टक वर्ग की कुंडली, ये 3 कुंडली का अध्ययन करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तभी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हो पाते हैं। आपका जीवन सुखमय, मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ
आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।